हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को करने के लिए। तो उनके लिए हमने जो अभी आगे देखना है उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होने वाला है उसके सिंबल्स और उनके फॉर्मूलाज। तो आज हम सबसे पहले उन्हीं को देखेंगे, दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सिंबल्स एंड फॉर्मूला यूज्ड इन आवर केमिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और उनके हम लोग सीखेंगे सिंबल्स और फॉर्मूलाज। साथ ही साथ हम लोग क्या सीखेंगे कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लाइक सॉलिड में करेगा तो हम ब्रैकेट में एस लिख देंगे, लिक्विड में करेगा तो हम एल लिख देंगे, और अगर वो रहता है गैसेस में तो हम जी को मेंशन करते हैं। और अगर वो हो जाता है एक्विस सॉल्यूशन, एक्विस का मतलब है वाटर, में अगर वो सॉल्यूबल है तो उसको हम लोग डिनोट कर देंगे एक्विस से। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है उसका नाम है सोडियम। सोडियम को हमेशा कैसे लिखा जाता है, एन ए से। और आपको ध्यान रखना है कि एन आपका कैपिटल होगा और ए आपका स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लिखते हैं एम एंड स्मॉल जी। थर्ड वन इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारे पास ए एल और सॉलिड फॉर्म में है तो ब्रैकेट में एस। पोटेशियम इज इन ऑफ के मतलब सॉलिड। आयरन एफ हमारे पास सॉलिड है। जिंक जेड एन हमारे पास सॉलिड है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2 से, और हाइड्रोजन इज अ गैस। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास हमेशा गैस की तरह मिलती है तो हमने लिखा O2, ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं जी। जी का मतलब हमारे पास गैसेस। वाटर, वाटर जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है तो वो क्या होता है H2O, और H2O जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आया हमारे पास जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इज ZnSO4 एंड ZnSO4 हमें मिलता है एक्वेस फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आया एसिड, और उस एसिड का नाम हमने याद रखा सल्फ्यूरिक एसिड, वेयर सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, और वो भी हमारे पास किस फॉर्म में होता है, एक्वेस फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3, और वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। उससे अगला आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, MgO, और ये MgO भी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। अगला हमारे पास आते कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो उसको हम कहते हैं CO2। नेक्स्ट नेम आया क्विक लाइम। क्विक लाइम हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है जिसको हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आया हमारा स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम हमारे पास क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये नाम हमेशा सेम से, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, लाइमस्टोन, तो ये तीनों में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्विक लाइम इज CaO, whereas slaked lime is CaOH whole twice, and the limestone is CaCO3, that is calcium carbonate। जो हमारे वाइट मार्बल्स होते हैं वो किसके बने हैं, लाइमस्टोन के बने हैं। नेक्स्ट आया एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl, क्योंकि एमोनियम हमारे पास NH4 होता है, और क्लोराइड क्लोरीन हमारे पास Cl होता है। फिर आया बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास होता है BaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट आया हमारे पास मीथेन। मीथेन एक गैस का नाम है, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है CH4। तो नेक्स्ट हमारे पास आया कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब होता है वन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है तो मतलब इसके लिए सिंबल आ गया G। नेक्स्ट आया मिथेनॉल। मिथेनॉल होता है हमारे पास CH3OH, लाइक हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो हमारे पास होता है CH3OH, दैट इज मिथेनॉल, और मिथेनॉल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आया ग्लूकोज। ग्लूकोज हम हमेशा पढ़ते हैं कि फूड की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके जो रखा जाता है, ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, C6H12O6। नेक्स्ट आया हमारे पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज CuSO4। अगला आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो हमारे पास क्या होता है, CuOH होल ट्वाइस। जो भी कॉपर के हमारे पास सब्सटेंसेस होंगे वो सब हमें मिलेंगे ब्लू कलर के अंदर। फिर हमने पढ़ा एक बेस का नाम, जो बेस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज Na
NaOH, इसको हम लोग बोलते हैं NaOH। फिर आया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास होता है HCl। तो नेक्स्ट हमारे पास आया एमोनिया। एमोनिया जो है हमारे नाइट्रोजन का ही एक फॉर्म होता है, तो एमोनिया हमारे पास हो गया NH3। कॉपर नाइट्रेट, फिर से कॉपर आ गया तो CuNO3 होल ट्वाइस। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस। नेक्स्ट आया बेरियम क्लोराइड, बेरियम होता है हमारे पास BaCl2। अगली चीज हमने पढ़ी सोडियम सल्फेट, दिस सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। अगला नाम आया पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास होता है KClO3, ये हमारे पास एक्वियस फॉर्म के अंदर होता है। अगला नाम आया हमारे पास आयरन सल्फेट, आयरन होता है Fe, तो बन गया FeSO4। उसके बाद आया लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। लेड जो है वो Pb है, तो लेड का एक और आ गया मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब हमारे पास 1 हो गया, तो ये बन गया PbO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है तो NO2। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर के जो भी हमारे पास चीजें होती है वो हमेशा किस फॉर्म में मिलती है, सॉलिड फॉर्म में, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, वेयर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। नेक्स्ट नेम आता है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास होता है MgSO4 और ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्वियस फॉर्म में। उसके बाद आया हमारे पास कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड हमारे पास ही होता है CuCl2, ये भी हमें एक्वियस फॉर्म में ही मिलता है। अगला नाम है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। अगला हमारे पास हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ने बना दिया NaNO3। अगला आया जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट हमारे पास क्या होता है ZnCO3। नेक्स्ट आया हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज देयर आर टू डिफरेंट थिंग, तो मैग्नीज जो होता है वो Mn होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया MnO2। फिर आया मैग्नीशियम डाइक्लोराइड तो MnCl2। फिर आया हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S। नेक्स्ट वन इज लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड होता है PbO। उसके बाद आया रस्ट, रस्ट हमारे पास क्या होता है Fe2O3 डॉट XH2O, XH2O का मतलब है इसके अंदर वाटर का अमाउंट हमें पता नहीं है, तो ये हमारे पास कुछ एक ऐसे फॉर्मूले थे जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अब यूज होने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।